नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत से प्रश्न आ रहे थे कि किस ग्रहों की कैसे पूजा करनी चाहिए, किस पक्ष में पूजा करनी चाहिए, किस तिथि में पूजा करनी चाहिए। पंडित जी हमें वो पूरा विस्तार बताइए। दोस्तों, आज जो मैं विस्तार रखने वाला हूँ वो ग्रहों के अनुसार आप उन पक्षों में पूजा करेंगे तो उसका परिणाम बहुत ही उत्तम आएगा। हमारे जीवन में हमने बहुत से उपाय करते हैं, हमारी जो मनोकामना होती है उसी अनुसार हम सब प्रयोग आपको बताते भी हैं और आप करते भी हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत से अनुभव के बाद जो और शास्त्रों के जो इसमें लिखा है उसी अनुसार आज मैं आपके ग्रहों के अनुसार कौन से पक्ष में आपको पूजा करनी चाहिए वो पूरा विस्तार आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, ये पूरा विस्तार आपके सामने रखूँ उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए और ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। तो दोस्तों, दोनों पक्ष, एक पक्ष में चंद्रमा की अभिवृद्धि होती है और एक पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। जब पूर्णिमा का चंद्रमा आता है तो एकम से प्रतिपदा से पूर्णिमा तक चंद्र बढ़ता रहता है और वही चंद्रमा पूर्णिमा के बाद 15 दिन के बाद अमावस्या तक उसका धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। तो जो पहला पक्ष है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं और दूसरा पक्ष है उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो मैं पक्ष के अनुसार कौन से ग्रह की किस पक्ष में पूजा करने से हमारे जीवन में बहुत ही उत्तम फल मिलता है वो सारे बातें रखूँगा। दोस्तों, सूर्य की आप उपासना कर रहे हैं, जो आत्मा का ग्रह माना गया है, पिता का ग्रह माना गया है, राजकीय क्षेत्र का ग्रह माना गया है, साथ ही बिजनेस में आत्मविश्वास का ग्रह माना गया है। अगर आप सूर्य की किसी प्रकार की उपासना करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, आप कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं तो दोनों पक्ष में आप कर सकते हैं, शुक्ल या कृष्ण दोनों पक्ष में आप वो पूजा कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं। उसका परिणाम आपको बहुत ही सुंदर प्राप्त हो सकता है। वैसी तरह चंद्रमा जो मन का ग्रह माना गया है, दोस्तों माता का ग्रह माना गया है, ऐसे चंद्रमा की आप कोई उपासना करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों चंद्रमा की उपासना अनुष्ठान शुक्ल पक्ष में करनी चाहिए। उस पक्ष में आप वो उपासना करेंगे, आराधना करेंगे तो मुझे लग रहा है उसका उत्तम फल प्राप्त होगा, जो आपको सफलता की ओर आपको जरूर ले जाएगा। इसी तरह दोस्तों, अगर आप मंगल की उपासना करना चाहते हैं, जैसे दोस्तों हम जन्म कुंडली में देखते हैं, मंगल ग्रह जब जन्म कुंडली में प्रथम स्थान में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम, अष्टम, द्वादश स्थान में रहता है, उसको मांगलिक कुंडली भी कहते हैं। तो दोस्तों, मांगलिक कुंडली के इसलिए मैंने यहाँ विवरण किया है कि आपको पूरा पता चल सके। जैसे रक्त का भी मंगल ग्रह माना गया है, शादी का ग्रह भी मंगल माना गया है। तो आप कोई मनोकामना है आपकी और आप मंगल की उपासना करना चाहते हैं तो आप अगर दोस्तों मुझे लग रहा है शुक्ल पक्ष में उसकी उपासना करेंगे तो आपको बहुत ही उत्तम फल की आपको प्राप्ति होगी। इसी तरह बुध है जो वाणी का ग्रह माना गया है, बुध है बुद्धि का ग्रह माना गया है। दोस्तों, विचारक जो ग्रह है वो बुध है। अगर दोस्तों आप बुध की कोई उपासना करना चाहते हैं, साथ साथ बुध है वो संतति का ग्रह भी माना गया है, तो आप बुध की उपासना करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको शुक्ल पक्ष में इसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही बुध विद्या का भी ग्रह माना गया है।
शुक्ल पक्ष में इसकी उपासना करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो उसका परिणाम आपको बहुत ही सुखद प्राप्त होगा और सफलता आपको जरूर प्राप्त हो सकती है। इसी तरह दोस्तों, अगर आपको गुरु ग्रह की उपासना करना चाहते हैं, गुरु ग्रह है वो विद्या का ग्रह माना गया है, गुरु का ग्रह माना गया है, तो गुरु की उपासना करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको भी शुक्ल पक्ष में उसकी उपासना अनुष्ठान आप करेंगे तो मुझे लग रहा है आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। इसी तरह शुक्र की उपासना करना चाहते हैं जो वैवाहिक जीवन का ग्रह माना गया है, ऐसे लव मैरिज का भी ग्रह माना गया है, सुख संपत्ति वैभव ऐश्वर्य का शुक्र ग्रह माना गया है, मान सम्मान का ग्रह माना गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है और आप उपासना करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको वो भी शुक्ल पक्ष में उपासना करनी चाहिए, आपको बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति हो सकती है। वैसे तरह अगर आपको शनि की उपासना करनी है तो आपको दोस्तों पक्ष नहीं देखना है, लेकिन सायंकाल के आप उसमें उपासना करना सकते हैं। सायंकाल में शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में आपकी उपासना करेंगे, उसका अनुष्ठान करेंगे, पूजा करेंगे तो मुझे लग रहा है आपको जरूर सफलता प्राप्त हो सकती है। इसी तरह अगर आपको दोस्तों राहु की उपासना करनी है और केतु की उपासना करनी है तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जन्म कुंडली देखनी बहुत ही आवश्यक है। जन्म कुंडली देखने के बाद ही ये उपासना शुरू आपको करनी चाहिए, तभी आपको उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों मैंने यहाँ पक्ष की बात की है, सभी अनुष्ठान पूजा ये सब का मुहूर्त रहता है और मुहूर्त के अनुसार उसका परिणाम बहुत ही अच्छा मिलता है, तो वो भी जानकारी हमें पूरी होनी चाहिए, फिर हमें अनुष्ठान की शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही कोई अनुष्ठान की शुरुआत हम करें, पूजा की शुरुआत करें तो उसके आचार्य हो या गुरुवर हो उसकी हमें सलाह और गुरु कहे ऐसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों ये जानकारी मुझे लग रहा है आपको जरूर उपयोगी आएगी और अगर आपको उपयोगी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों ऐसे ही ज्योतिष की उपयोगी बातें आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।